क्या आपकी चाल धीमी हो गई है? क्या आपका हर काम धीमा हो गया है? हर चीज़, हर एक छोटा-छोटा हर दिन के काम करने में आप बहुत सारा वक़्त ले रहे हैं? कहीं आप पार्किंसन बीमारी के शिकार तो नहीं हो गए हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। डॉक्टर नईम सदीक आपके साथ फिर एक बार। आज इस विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि ये एक ऐसा लक्षण है कि इंसान की चाल, इंसान का हर काम धीमा हो जाना, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरे इन 32 सालों में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो जैसे ही उन्हें लगा कि उनके कार्य में, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उनके एवरीडे लाइफ में अगर उनकी स्पीड स्लो हो गई है, उनकी गति स्लो हो गई है, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और जांच करवा लें। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि चलो हाँ ठीक हो जाएगा, और फिर जब वो बढ़ जाती है और इंसान गिरने लग जाता है या उसके अंदर और सारे लक्षण आ जाते हैं, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास और जाके उनकी डायग्नोसिस होती है कि आप पार्किंसन बीमारी का शिकार हो। सारे पेशेंट्स आके मुझे यही बताते हैं कि इन्हें सिम्टम्स तो शुरू हो गए थे करीब 9 महीने 1 साल पहले, लेकिन जब तक कि हम इनकी डायग्नोसिस हुई वो 1 साल हो गया था, यानी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और वहाँ से इंसान को वापस नॉर्मलसी पे लाना इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो लक्षण है धीमी गति, जिसको हम इंग्लिश में ब्रैडीकाइनेसिया कहते हैं, इंसान का हर काम जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कप उठा के चाय पीना हो, तो जैसे अब हम उठाएंगे झट से पीने लगेंगे, लेकिन इसको वो सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो जाएंगी कि वो कप जाएगा हाथ वहाँ पे, कप उठेगा, फिर आके एक एक गूंद चलेगा, जैसे कि सारी ज़िंदगी पड़ी है चलने में, उठने में, कुर्सी से, बेड से उठ के बाथरूम तक जाने में, खाने में, हर चीज़ स्लो हो जाती है। और फिर पार्किंसन के सारे जो लक्षण हैं, पार्किंसन क्या है और कैसे है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने सारे डिटेल्स बता चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिम्टम है, अभी कंपन है, कंपन को लोग पहचान लेते हैं, जैसे वो होता है हाथ से चीज़ें गिरने लगती हैं, वो तुरंत जाते हैं और उसकी जांच करवा लेते हैं। लेकिन स्लोनेस को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान की स्पीड स्लो हो जाती है तो फिर आप देखें कि क्या कारण है। अभी इसमें एक हो सकता है जैसे इंसान बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, 65-70 साल से ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हुआ है, या फिर उसको कोई और बीमारी है, जैसे स्ट्रोक हुआ है या कोई दिमागी बीमारी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें भी स्लो हो सकता है। या बहुत सारे लोग जब ये स्लोनेस 60-65 साल की उम्र में होता है, तो इस एज में तो स्पॉन्डिलोसिस होना तो लाजिमी है, तो उसको भी कोरिलेट कर देते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस की वजह से ये स्लो हो गए। नहीं, स्पॉन्डिलोसिस में जो स्लोनेस होता है और पार्किंसन में जो धीमापन होता है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन में जो धीमापन होता है और पार्किंसन में जो धीमापन होता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और फिर उम्र के ज़्यादा होने की वजह से 65-70 साल का आदमी जो धीमा होता है और पार्किंसन बीमारी की वजह से जो धीमापन होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इसको अज्यूम मत कीजिए कि ये इसकी वजह से हो रहा है, या अपनी अकल को इस्तेमाल मत कीजिए। डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, आप अपने गांव में, अपने शहर में जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट है, वहाँ जाएं, जांच करवाएं और फिर कंफर्म कर लें कि कहीं ये पार्किंसन तो नहीं है। क्योंकि पार्किंसन में धीमेपन के अलावा होता है अकड़न हो जाती है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, कंपन होने लगती है, जैसे वो चुप बैठे हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, उनके चेहरा जो है एकदम मास्क जैसे हो जाता है जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बातचीत धीमी हो जाती है। ये सारे लक्षण पार्किंसन के हैं, जिसको मैंने डिटेल में आपको पहले ही समझा दिए हैं। लेकिन जब ये चीज़ होती है
तो मेरी आपसे विनती है कि इसको बढ़ने ना दें। और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं उस वक्त, जैसे मेरे पास लोग आते हैं व्हील चेयर पे, या उनके रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पापा हैं वो टोटली बेड रिडन है, क्या आप उनको ठीक कर सकते हैं? नहीं हो सकता। जब बीमारी इस हद तक पहुंच जाती है तो उसको किसी भी हाल में, यहाँ तक कि अगर स्टेम सेल्स भी इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में उसकी डायग्नोसिस हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसको पकड़ लिया जाए कि हाँ ये बीमारी है। जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम बस एक गोली ले रहे हैं, हम अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, लेकिन गोली लेके थोड़ा सा बेहतर होता है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ, ये इसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब वो बंदा बेड रिडन हो जाता है, शुरू में तो धीमापन हुआ था, आपने उसको इग्नोर किया, फिर उनके अंदर अकड़न आने लगी, आपने उसको इग्नोर किया, फिर उनको चलने उठने बैठने हर चीज़ में कठिनाई होने लगी, और उस वक्त आप आते हैं, इमरजेंसी कॉल, अर्जेंट मैसेज, प्लीज़ रिप्लाई इमीडिएटली, हमें अभी आना है। नहीं होगा मेरे भाई, इस स्टेज में वापस लाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अवेयर कराऊं, आपको मैं जानकारी दूं इन लाइलाज बीमारियों के बारे में, कि अगर शुरू में इनकी डायग्नोसिस हो जाए और शुरू में उनका इंटरवेंशन हो जाए तो बहुत बहुत हद तक हम इंसान को वापस ला सकते हैं, इस हद तक कि वो इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पर, बगैर किसी के मोहताज हुए, बगैर किसी पर डिपेंड हुए, बाथरूम जाए, अपना काम करे, गाड़ी चलाए, फ़ोन यूज़ करे, कंप्यूटर पे बैठे। औरतें हैं तो अपना काम करें, घर का किचन संभालें, पकाना, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो बगैर किसी की डिपेंडेंस, बगैर किसी के सहारे के अपने आप वो कर पाएँ। मेरी यही कोशिश है। तो अगर आप के घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में, आपके जानने वालों में किसी को ऐसी शिकायत है तो प्लीज़ इग्नोर मत करें। लोग आके बताते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम कर लेते। अरे भाई, मैं इसीलिए बैठा हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ। और अगर ऐसी चीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, मुझे ईमेल करें, मुझे कॉल करें, या सीधे यहाँ मेरे पास आ जाएं। हाँ, मुझे रिप्लाई करने में वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और फिर यहाँ पेशेंट्स होते हैं। तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे आप हम बैठे ही यहीं इसीलिए हैं कि आपकी हम ज़िंदगी बेहतर बना सकें, फ्री बना सकें, और बगैर कोई किसी के डिपेंडेंस के आप, जब तक कि भगवान आपकी लाइफ स्पैन रखा है, जब तक कि आप भगवान ने आपकी किस्मत में ज़िंदगी रखी है, आप फ्री होके जिए बगैर किसी की मोहताजी और किसी के सहारे के। हाँ, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करना मत भूलें, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन चीज़ों, इन लक्षणों के बारे में मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा और आपको मैं आगाह करता रहूँगा, एंड मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स, जो कि शुरू में ही आप पहचान के इसका पूरी तरीके से इलाज कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।